एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप जानते हैं क्लास 12 हिंदी में आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय। तो आप यदि 50 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 20 इसमें ज़रूर आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे। अब यहाँ पे लिखा गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग या प्रगतिवादी युग। तो याद रखेंगे कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे, तो द्विवेदी युग के लेखक थे। ठीक है, आते हैं दूसरे हमारे प्रश्न पर। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, दिखाई दे रहा होगा आपको दूसरा प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सा है, चिंतामणि है या पंच परमेश्वर है या कुटुज है या चंद्रकांता है। तो याद रखेंगे कि इनका जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो कौन सा है, कुटुज है। ठीक है, आते हैं तीसरे पर। देखिए हम तीसरा आप देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी रचना है, अंतराल या शंकु या तट की खोज या वगधारा। तो याद रखेंगे दोस्तों कि वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है ना, यह वगधारा है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखेंगे। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, इसमें सभी आपको याद करना होगा, तो आप याद कीजिएगा। ठीक है, आते हैं चौथा पर। चौथा हमारा इम्पोर्टेंट है। देखिए, संस्मरण विद्या की रचना है। अब दीप जले शंख बजे, या दूसरा है कि बजे पायलिया की घुंघरू, आरे यावर रहेगा याद, और घड़ी गए हमारा तब की बात और थी। तो इसमें संस्मरण विद्या की रचना कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे कि दीप जले शंख बजे, यही संस्मरण विद्या की रचना है। तो आपका जो क हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, सभी को याद ही करना होगा, अदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको समझाकर मैं याद करा सकता हूँ। ठीक है, पांचवा हमारा आता है। पांचवा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित्य योजना के लेखक हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है हरिशंकर परसाई या मनमोहन राकेश या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखेंगे जो हमारा पांचवा हो जाएगा वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आलोचनात्मक कृति मतलब कालिदास के ललित योजना के जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो स्क्रीनशॉट इन सभी का आपको नोट्स भी हम बताएंगे कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छठा हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आत्मकथा या जीवनी या संस्मरण या कहानी। तो याद रखेंगे कि डॉक्टर जो श्याम सुंदर दास हैं इनके द्वारा मेरी कहानी हिंदी गद्य में कौन सी विधा है, तो याद रखेंगे आत्मकथा है। तो ये आपका पहला आंसर मतलब पहला जो आपको टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरा पर। दूसरा हमारा देखिए ये 7वां हमारा है कि वारिस कहानी संग्रह है। अब वारिस कहानी किसका संग्रह है, यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का या प्रोजी सुंदर रेड्डी का या मोहन राकेश का या अज्ञेय का। तो ये भी याद रखेंगे कि जो 7वां जो वारिस कहानी संग्रह है ये मोहन राकेश का है। तो इसको आपको जो ग आपका आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले पर। तो अगला हमारा 8वां है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो 8वां हमारा है, ध्यान से आप दिखाई दे भी रहा होगा आपको कि कह रहा है कि हरिशंकर परसाई मतलब हरिशंकर परसाई की रचना है। यहाँ पर क्या कहा गया, कल्प वृक्ष या धरती के फूल, तब की बात और थी या मेरा विचार।
तो हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तो याद रखेंगे आपका जो तब की बात और थी, यही इनकी रचना है। तो ये बात याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं याद रखेंगे कि तब की बात और थी, मतलब तब की बात और थी, ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, 9th अपना हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम ये आपको नहीं बताएंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सभी जो भी हमने 50 लिए हैं, ये आपके पूरे हिंदी से हमने खोज कर पूरा ढूंढ कर निकाला है, केवल 50। तो इन 50 को केवल आप तैयार कीजिए। 20 आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आपको इन्हीं में से मिलेंगे। तो आप इन सभी को याद कीजिए। आपको 20 ही नंबर ना चाहिए, 20 ही बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो कम से कम 20 के लिए तो 50 तो याद करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए। तो आते हैं 9th क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया है कि भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, या अमृत राय, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या राजेंद्र यादव। तो इसमें 9th में आपको याद रखेंगे कि भूले बिसरे चेहरे चित्र के रचयिता जो हैं वो कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर हैं। ठीक है, तो ये आपका क जो होगा ये सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा जो है, यहाँ पे हमारा 10वां आता है। देख रहे होंगे, आपको 10वां दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि रामचंद्र शुक्ल जी, यहाँ पे 10वां आपका क्वेश्चन है कि राम शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है, मतलब रामचंद्र शुक्ल हैं, वो जिस काल को वीर गाथा काल कहा है वो कौन है? तो यहाँ पर क्या है? राहुल संस्कृयातम, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो अब यहाँ पे चारों का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे 10वां जो आपको याद रखना है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है, वो कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अंतिम हम अपना देख लेते हैं 11वां। इसका 11वां देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कवि हैं, मतलब अमीर खुसरो कवि हैं, ये आदिकाल के कवि हैं, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो याद रखेंगे कि जो अमीर खुसरो कवि हैं, ये किस काल के हैं? आदिकाल के लेखक हैं। तो ये सभी याद रखेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो की जो स्पीड होता है वो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अब हम 12वें क्वेश्चन पे। 12वां प्रश्न है भारत दुर्देशा रचना है, मतलब भारत दुर्देश रचना है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या राम कुमार वर्मा का, या श्याम सुंदर दास का? तो याद रखेंगे कि ये जो रचना है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, 13वां है कि कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? यहाँ पर परममाल रासु हैं, या विद्यापति पदावली हैं, या पृथ्वीराज रासु हैं, या विश्लेष देव रासु हैं? तो याद रखेंगे जो 13वां का आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यापति पदावली। ये कौन सी? वीर गाथात्मक की नहीं है। ठीक है, अगला आते हैं हम अपने 14वें प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 14वां प्रश्न है कि आदिकाल के रचनाकार हैं। अब आदिकाल के कौन रचनाकार हैं? यहाँ पर लिखा गया है, को है आपका कि नरपति नाल्ह, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय, या केशव दास, या नाभादास। तो याद रखेंगे जो आदिकाल के रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे नरपति नाल्ह, ये आपके हो जाएंगे। आते हैं 15वें प्रश्न पे। ये सभी आपको याद करना होगा, नाम भी थोड़ा सा कठिन है बट आपको याद करना होगा। ठीक है, 15वां है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, यहाँ पे ब्रज भाषा, अवधी, या खड़ी बोली, या फारसी? तो ये भी आपको याद रखना है कि जो
जायसी की जो पद्मावत है ये किस भाषा में, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये सभी आपको याद करना है। ठीक है, अगला आते हैं हम अपने 16वां प्रश्न है कि ज्ञानाशयी शाखा के प्रतिनिधित्व प्रमुख कवि हैं। यहाँ पे तुलसीदास हैं या सूरदास है या नंददास हैं या कबीरदास हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि ज्ञानाशयी शाखा के प्रतिबंधित प्रमुख कवि कौन से हैं, तो वो आपके हो जाएंगे घड़ी का जो क्या है आपका कबीरदास। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला आता है 17वां प्रश्न, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर और कर दूं। ठीक है जी, 17वां प्रश्न है हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है। अब इनका ये कथन किन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या डॉक्टर नागेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो याद रखेंगे ये भी आपका कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। तो ये घड़ी का आपका हो जाएगा आंसर सही। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा। चलिए हम आगे के देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे तथा प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखक में से किस लेखक का है। यह आपसे कहा जा रहा है कि भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, ये किन्होंने कहा था। यहाँ पे लिखा गया है नंद दुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो याद रखेंगे कि ये भी किन्होंने कहा है, डॉक्टर मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अभी हमने ये भी आपको बताया, ठीक है, और ये भी हमने अभी आपको बताया था कि हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व तो कोई नहीं हुआ, ये भी कहने वाले कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा 19वां प्रश्न आता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा कवि ज्ञान सही शाखा से संबंधित नहीं है, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं। अब यहाँ पे कबीर है, नानक है, रायदास है या कुतुब और जायसी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आपके कि इसमें से कौन से ज्ञान सही शाखा के जो क्या है संबंधित नहीं है, तो वो है आपके रायदास मतलब रैदास। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। 20वां हम अपने देख लेते हैं। देखिए हमारा 20वां यहाँ पे प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं बेटर तरीके से कर लूँ। ये सभी आपको याद रखना है। 20वां हमारा है कि ज्ञान सही काव्य धारा के कवि नहीं हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है कबीरदास या दूसरा है मलुकदास या नंददास या रायदास। तो याद रखना है आपको कि ज्ञान सही शाखा काव्य धारा के कवि नहीं है, वो कौन है, नंददास जी हैं। ठीक है, तो नंददास जी को आपको टिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना 21वां प्रश्न है कि कौन सा कवि प्रेम सही शाखा के संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पे जायसी लिखा गया है, यहाँ पे मछन लिखा गया है, यहाँ पे आपका घड़ी जो ग है चंद्र बाराइदाई और आपका घड़ी का है कुतुब। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो 21वां का आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, चंद्र बरदाई हो जाएंगे। ये आपके कौन है, प्रेम सही शाखा से संबंधित नहीं है। ये सभी नाम बहुत ही कठिन है, तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला आता है 22वां कि भक्ति काल की परमशाही शाखा मतलब प्रेम सही शाखा के कवि नहीं है। अब भक्ति काल में कौन है जो प्रेमाशयी शाखा के कवि नहीं है। यहाँ पे कहा गया कुंभदास या दादू दयाल या मछन या नंददास। तो ये आपको याद रखना है कि जो मछन है ये भक्ति काल में जो प्रेमाशयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, सॉरी यह थोड़ा सा आपको, ठीक है, मछन है वो नहीं है, समझ गए होंगे। अगला हमारा 21वां देखिए 23वां हमारा प्रश्न है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है। अब
किसके लिए मिला है, तो कुरुक्षेत्र पर मिला है, या रश्मि रथी पर मिला है, या उर्वशी पे मिला है, या हुंकार पर मिला है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि उर्वशी पर ही रामधारी सिंह जो दिनकर हैं उनको क्या मिला है, ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये हमारा 24वां प्रश्न है। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें 20 में आप 20 पक्का आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये 50 हम करा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको कठिन लग रहा होगा, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप ऐसे ही वीडियो को देखकर और इन सभी को लिखते हुए चलिए और इस 50 को आप रट्टा मार कर ही याद कर लीजिएगा। याद तो आपको करना है और जाइएगा आप बोर्ड एग्जाम में, देखिएगा आपको 20 नंबर पक्का इसी में से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे और जो आप करके आएंगे। आते हैं 24वें प्रश्न है कि दूसरा शतक जो क्या है, कवि है। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा, या गिरजाई कुमार माथुर, या केदारनाथ सिंह, या भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये भी याद रखना है कि इसका जो 24वां का आंसर आपका हो जाएगा वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला आते हैं 25वें पर। ठीक है, 25वां हमारा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यहाँ पे लिखा गया है सन 1900 क्या है, मतलब 1959 है, यहाँ पे 1954 है, यहाँ पे 1951 है और यहाँ पे 1957 है। तो आपको याद रखना है कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है, तो ये आपको याद रखना है। 25वां का जो हो जाएगा वो क हो जाएगा, मतलब 1959 है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप जानते ही होंगे कि मैं केवल हिंदी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है तो वही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक फिजिक्स है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कमेंट्स कर रहे थे कि सर हिंदी पे भी वीडियो बनाइए, इसलिए मैं मजबूरन होकर, क्योंकि मेरे पास तो हिंदी के टीचर हैं नहीं, तो मैंने अपनी तरह से मेहनत करके पूरा 50 क्वेश्चन को ढूंढा, उसके बाद इसको सभी को लिखा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो लिख कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी देख रहे हैं आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है। ठीक है, क्योंकि वीडियो पर थोड़ा सा बनाते हुए बोलना पढ़ना थोड़ा सा हार्ड होता है, आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को लिखकर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 26वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञान पीड़ित पुरस्कार नहीं मिला। अब यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। यहाँ पर चिदम्बरा है, यहाँ पर कितने नाव कितने बार, यहाँ पे उर्वशी है, यहाँ पर प्रिय प्रवास है। तो अब आपको याद रखना है कि 26वां, तो इसमें 26वां में आपको क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञान पीड़ित पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है कि प्रिय प्रवास पर क्या मिला है, ज्ञान पीड़ित पुरस्कार नहीं मिला है। आते हैं अगले अपने प्रश्न पे। सत्ताईसवां अपना प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय युग के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे भारतेंदु, या प्रगतिवाद, या द्विवेदी, या छायावादी। तो आपको याद रखना है कि कौन से युग के वो कवि हैं, तो वो हैं द्विवेदी युग के वो कवि हैं। ठीक है, अगला आते हैं अपने जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि नई कविता का आरंभ हुआ। अब नई की जो कविता है इसका आरंभ कब हुआ था, यहाँ पे 1954 या 1940 या 1950 या 1955 में। तो आपको याद रखना है कि नई कविता का जो प्रारंभ हुआ था वो 1954 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपना देख लेते हैं। 29वां अपना प्रश्न है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर दूं। 29वां प्रश्न है कि रसग रंजन कृति के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी प्रसाद
महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या राहुल संस्कृतियान। तो ये आपको याद रखना है कि रसग रंजन कृति के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30वां प्रश्न आता है, 30वां आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 30वां हमारा प्रश्न है कि चिदिलास के रचनाकार हैं। अब यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, यहाँ पे हरिशंकर परसोई, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं ये इनके क्या हैं, रचनाकार हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। यहाँ पर है अणिमा, यहाँ पे है अपरा, अंधा युग या अर्चना। तो आपको पता ही है कि अंधा युग क्या है, इसकी रचना है धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि नौका विहार कविता अवतरित है। अब किसका है, गुंजन का है या पलवन का है या वाणी से है या युगांत से है। तो आपको याद रखना है कि नौका विहार कविता क्या है, अवतरित है, वो है गुंजन से। ठीक है, तो इसको आपको क को टिक कर देना है। अगला आते हैं अपने प्रश्न पे। तो अगला हमारा प्रश्न है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा कि कबीर के गुरु का नाम क्या है, वो है रामानंद। तो आपको ये बात पता होगा, तो इसको टिक आप मार लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं अपने प्रश्न पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है 34वां। यहाँ पे चंदबरदाई की रचना है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासू हैं, यहाँ पर खुमार रासू हैं, यहाँ पर राहुल बेल हैं, यहाँ पे जय मयंक जय चंद्रिका हैं। तो आपको याद रखना है कि चंदबरदाई के रचना है। अब ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासू की है। तो ये बात आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगला आते हैं, यहाँ पर हमारा 35वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। यहाँ पे है कि अष्टछापी के कवि नहीं है। अष्टछापी के कवि नहीं है, सूरदास या तुलसीदास या कुंभ नंददास या कृष्णदास। तो आपको याद रखना है कि इसके जो अष्टछापी के कवि नहीं है वो कौन है, तो वो है तुलसीदास जी। ठीक है, आगे अपने आते हैं 36वां प्रश्न। जो 36वां हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय, वो है कि कमायनी रचना है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिए। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा, यहाँ पे ग है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, यहाँ पे मनमोहन अवस्थी की। तो आपको याद रखना है कि कमायनी रचना है और वो किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, अगला आते हैं 37वां अपने प्रश्न पे। 37वां आपको प्रश्न दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो आपका 37वां प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है। अब आपका यहाँ पे याद रखना है कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है, और ये किसका है, तो सच्चिदानंद हरिनंद वत्सोई आज्ञा के। तो आपको याद रखना है कि जो अज्ञेय के, ये भी आपसे केवल यहाँ से यहाँ तक भी आपसे ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद रखना है कि कितने नाव कितने बार काव्यकृति हैं किसके, अज्ञेय के। ठीक है, या सच्चिदानंद, इस प्रकार पूरा आपको लिखकर भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने 38वां प्रश्न पे। 38वां प्रश्न है कि कविता में 4 चांद लगाने वाले शक्ति है। मतलब कविता में 4 चांद लगने वाली शक्ति है, वो है अभिधा या लक्षण या व्यंजमा या तात्पर्य। तो याद रखेंगे आपको कि इसका क्या हो जाएगा, व्यंजमा जो होगा, जो व्यंजना होगा, ये आपका हो जाएगा 4 चांद लगाने वाली शक्ति। ठीक है, अगला आते हैं 39वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया है रसी काव्य प्रिय रचना है। रसी काव्य प्रिय रचना है किसकी, माती राम का
या केशवदास की या नरपति नाले की या सुमित्रानंद पंत की। तो आपको याद रखना है कि ये किसका हो जाएगा, केशवदास की हो जाएगा। तो इसको आपको टिक कर देना है। आते हैं अपने 40वें प्रश्न पे। तो इसको हम देख लेते हैं। 40वां हमारा प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा 40वां प्रश्न है कि अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर कृष्ण काव्य धारा के या सूफी काव्य धारा के या वीर काव्य धारा या राम काव्य धारा के। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है राम काव्य धारा के, ठीक है। अग्रदास किस काव्य धारा के क्या है, कवि हैं। तो राम काव्य धारा के क्या है, कवि हैं। 42वां हमारा प्रश्न आता है कि कालिदास की निर्कुशंता की रचना है। तो यहाँ पे याद आता है, पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, यहाँ पर हजारी शंकर परसाई या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद रखना है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये इसके क्या है, रचनाकार हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है जो 43वां हमारा प्रश्न है कि गद्य विद्या की दृष्टि से बालगेश गंगा है। अब यहाँ पे उपन्यास है ये कि कहानी है या आत्मकथा है या संस्मरण है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी है। तो ये है एक कहानी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे 45वां प्रश्न है कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का प्रमुख रस है। यहाँ पे है संयोग श्रृंगार का या करुण का या वियोग श्रृंगार का या शांत का। तो आपको याद रखना है कि इसका सही आपका जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, वियोग श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि धर्म के प्रति 46वां हमारा प्रश्न है कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा। अब ये किसका है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्षयवादी युग, क्षयवाद की या प्रगतिवाद की या प्रयोगवाद की या नई कविता की। तो आपको याद रखना है कि इसका जो क्या हो जाएगा, राइट जो आंसर आपका टिक मारने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रगतिवाद की। तो ये सभी आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी समझाने वाला तो नहीं है, ठीक है। अगला आता है 47वां हमारा प्रश्न है कि वर्ण रचनाकार का 47वां हमारा प्रश्न है वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं। अब वर्ण रत्नाकार के रचनाकार कौन है। यहाँ पर है मथुरानाथ शुक्ल या दौलत राम या राम प्रसाद निरंजनी, यहाँ पर ज्योतिरीश्वर। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ज्योतिरीश्वर, ठीक है। तो इसको आपको याद रख। 48वां हमारा प्रश्न है कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर किस काव्य कृति हैं। यहाँ पे रेणुका या है कुरुक्षेत्र या समधेनी या हारे को हरि नाम। तो आपको याद रखना है कि 48वां जो आपका है महाभारत का शांति पर्व, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो ये आपको टिक मार देना है। अगला आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा 49वां क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा 49वां क्वेश्चन है कि छाया दोत्रोई काल के कवि हैं। छाया दोत्रोई काल के कवि कौन हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। तो इसको आपको टिक कर देना है। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा के रचित काव्य संग्रह हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि चिताधार जो हैं ये जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा रचित काव्य संग्रह है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इन 50 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटेंगे।
अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भैया इतने समय तक आपने देखा। थोड़ी सी मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, बट आप समझ गए होंगे। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के अलावा भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मेन हमारा सब्जेक्ट है वो हम आपको कराते हैं, और वो हम बेहतर तरीके से आपको कराएंगे, पूरी अच्छे से तैयारी। आप जाकर प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इनका लिंक इनका सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से इसका ले लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना है।